Dear students, today we are going to learn characteristics और फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। लास्ट लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योर का इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री हमने देखा है। आज हमको देखना है एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स और या फीचर्स किसे कहते हैं। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब एक ही होता है, फीचर का ही अल्टरनेट वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो वन बाय वन हम देखते हैं कि फीचर्स क्या हैं एंटरप्रेन्योर के। Entrepreneurs have some special characteristics like creative thinking, imagination, enthusiasm, sincerity, etc. The characteristics of an entrepreneur may be briefly stated as follows. Entrepreneur की कुछ special characteristics हैं जैसे creative thinking, imagination, enthusiasm और sincerity। तो इसके characteristics हम one by one देखते हैं। नंबर वन है intellectual capabilities। एंटरप्रेन्योर इज़ क्रिएटिव थिंकर। एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव थिंकर होता है क्योंकि कुछ ना कुछ नया क्रिएट करता है, क्योंकि जिसे हमको पता है एंटरप्रेन्योर इनोवेटर होते हैं, कुछ नया करते हैं, नया क्रिएट करते हैं। ही हैज़ रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस। एंटरप्रेन्योर की गुड इंटेलिजेंस होता है, उसके पास अच्छी सोच, अच्छी समझ होती है। ही हैज़ एबिलिटी टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। वो अपने बिजनेस को ईजीली एनालाइज करता है। एनालाइज करना यानी उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसको एक्सप्लेन करना, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझता है क्योंकि उसके पास जो है अच्छा इंटेलिजेंस होता है। दिस एबिलिटी विल हेल्प हिम टू टेक द प्रॉपर डिसीजन। ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है उसको प्रॉपर डिसीजन लेने में मदद करती है। नंबर टू, फ्यूचर विजन। द एंटरप्रेन्योर हैज़ अ गुड फोरसाइट अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन। फ्यूचर विजन यानी फ्यूचर की सोच, फ्यूचर को देखने का नज़रिया। एंटरप्रेन्योर के पास जो है फ्यूचर की मार्केट सिचुएशन को किस तरह से देखना है ये अच्छी तरह से आता है। एक अच्छा दूरअंदेश करने वाला होता है। ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट द एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। एंटरप्रेन्योर के पास एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट का नॉलेज होना चाहिए। एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट यानी वो फैक्टर जो एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं बिजनेस पर, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, टेक्नोलॉजी है, कंपटीशन है, तो ये फैक्टर जो है बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। दिस विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड चेंजेस इन द मार्केट। ये नॉलेज जो है एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है प्रॉपर डिसीजन लेने में और मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो सिचुएशन चेंज हो रही है उसको समझने में। सो ही कैन टेक द टाइमली एक्शन फॉर द सेम। तो इनको समझने के बाद ही जो है टाइमली एक्शन ले सकता है एंटरप्रेन्योर। नंबर थ्री, हार्ड वर्क। एन एंटरप्रेन्योर इज़ रेडी टू वर्क हार्ड। एंटरप्रेन्योर हमेशा जो है हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहते हैं। इट इज़ मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। और ये तो बहुत ज़रूरी होता है उस वक्त जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, नया वेंचर स्टार्ट किया जाता है, उस वक्त हार्ड वर्क करना ज़रूरी होता है। ही हैज़ टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। Many a times he has to handle the main areas of business independently. This will make him successful. उसको लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है और बाज़ मरतबा जो है उसको बिज़नेस के जो मेन एरिया होते हैं इंडिपेंडेंटली उसको हैंडल करना होता है, जैसे बिज़नेस की पॉलिसी बनाना, बिज़नेस के डिसीजंस लेना, कैपिटल के सोर्सेज जो हैं कौन से होने चाहिए इसका डिसीजन लेना वो खुद ही करता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उसको सक्सेसफुल बनाती है हार्ड वर्किंग की वजह से। नंबर फोर, टेक्निकल नॉलेज। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस। अपने बिजनेस के ताल्लुक से एंटरप्रेन्योर को जो है उसका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है। द एंटरप्रेन्योर हैज़ द एबिलिटी टू अपडेट हिमसेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। एंटरप्रेन्योर के पास ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो अपने आप को अपडेट रखता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, प्रोडक्ट प्रोसेस से, प्रोडक्ट के नॉलेज से अपने आप को ये अपडेट करते रहता है ताकि जो है वो बिजनेस में कॉम्पीट कर सके। नंबर फाइव, कम्युनिकेशन स्किल। एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल लाइक कस्टमर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा। कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कम्युनिकेशन जो है बहुत अफेक्ट करती है किसी भी पर्सन के लिए। और वैसे एंटरप्रेन्योर जो है उसको बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है, जिसमें कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ एंड स्ट्रैटेजीज इफ़ेक्टिवली। अपने आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज़, अपनी पॉलिसीज़ को जो है उसने इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस करने की जो है उसके पास एबिलिटी होना चाहिए।
इट इज़ नेसेसरी दैट देर इज़ अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर इस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए कि रिसीवर को सारी बातें समझ में आना चाहिए और इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए। नंबर 6, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकर, होपफुल। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। एंटरप्रेन्योर को हमेशा पॉजिटिवली सोचना पड़ता है। ही इज़ ऑलवेज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट सिचुएशन इवन इन फेल्यूर टाइम्स। एंटरप्रेन्योर हमेशा होपफुल रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है मार्केट सिचुएशन के ताल्लुक से, चाहे वो उसका फेल्यूर का वक्त ही क्यों ना हो। Such attitude helps him to run his business successfully। तो इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उसको हेल्प करता है बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए। नंबर 7, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। Successful entrepreneur takes calculated risk. He is ready to face challenges and always seeks new and more opportunities। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क एक्सेप्ट करते हैं, यानी उन्होंने जो प्लान बनाया कि फ्यूचर में इतना रिस्क हो सकता है, उस रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क कहा जाता है। उस कैलकुलेटेड रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं और फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस के लिए भी रेडी रहते हैं और हमेशा जो है उन नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करते रहते हैं। नंबर 8, सेल्फ कॉन्फिडेंस। An entrepreneur has self confidence. He has a positive desire to achieve his goals। एंटरप्रेन्योर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर उसको भरोसा होता है और इस तरह का जो पॉजिटिव और उसके पास जो है पॉजिटिव डिज़ायर होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सच सेल्फ मोटिवेशन कीप्स हिम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंस टू फेस वेरियस ऑब्स्टैकल। इस तरह का जो है सेल्फ मोटिवेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि वो आने वाले जो भी रुकावटें, जो ऑब्स्टैकल्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंटली फेस कर सके। तो ये थे एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये पार्ट जो है हमारे सिलेबस में से डिडक्ट किया जाए, जो आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए एग्ज़ाम में आपको पूछा नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।